यानी कि अबरख नगरी के डोमचांच की रहने वाली संजना मासूम पल्लवी ने यूजीसी नेट की परीक्षा में सफल हुई है और इससे पूरे परिवार में काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल है। पूरा जो क्षेत्र का नाम उन्होंने रोशन करने का काम किया है। साथ ही यदि किसी के अंदर मेहनत, लगन और कुछ कर्म गुजरने की जज्बा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और सारी राहें आसान हो जाती है खुद ब खुद। आज हमारे साथ बात करने के लिए संजना है, उससे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने प्रोफेसर क्यों बनना चाहा। लोग आज के समय में डॉक्टर, शिक्षिका भी बनना चाहती है, परंतु इन्होंने प्रोफेसर का लाइन क्यों चुना। सबसे पहले अभी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उनका ही आशीर्वाद था जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और उन्होंने बचपन से ही मुझे ये बताया कि तुमको पढ़ लिख करके कुछ आगे कर गुजरना है, तुमको हमारा नाम रोशन करना है। उन्हीं का ये प्रयास था, जबकि मेरे मम्मी पापा का कभी उतना आर्थिक स्थिति सही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें था कि मैं कुछ पढ़ लिख करके अच्छा करूँ अपनी ज़िंदगी में। तो प्रोफेसर बनना बचपन से तो मैंने नहीं सोचा था, हमेशा पर ये था कि दिमाग में कि कुछ करना है, लक्ष्य था कि कुछ करना है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे अपनी हायर स्टडीज़ को पूरा करती गई तो ग्रेजुएशन में थी तभी रोल मॉडल मिले मुझे, मेरे प्रोफेसर्स, मेरे टीचर्स। उन्होंने मुझे बताया कि ये भी एक फील्ड होता है जिसमें हम हायर स्टडीज़ करके प्रोफेसर्स बन सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी प्रोफेसर बनना चाहिए और आगे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए, जिससे मुझे डॉक्टरेट की डिग्री फिर मिले। तैयारी की बात करें तो कहाँ से आपने तैयारी की? हाँ, तो तैयारी मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन के जब लास्ट ईयर था तभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे प्रोफेसर बनना चाहिए और फिर पीजी स्टार्ट हुआ तभी मैंने पूरा होल कोर्स सिलेबस सब खुद से देखना स्टार्ट किया, पीवाईक्यूज़ खुद से सॉल्व किए और फिर मुझे लगने लगा कि हाँ ये एग्ज़ाम होगा और फिर मैं इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी पूरा। इतना सारा मेहनत किए, उसके बाद मेहनत के बगैर आपने भी क्लियर किया। इसमें कॉर्पोरेट की बात करें तो किनका रहा? सबसे पहले तो हमेशा मम्मी पापा बोलते रहते थे, सपोर्ट करते थे। मैं हमेशा से बाहर रह कर के पढ़ी हूँ। 10th के बाद से ही +2 मैंने रांची से किया और उसके बाद से मैं उड़ीसा में पढ़ी हूँ। तो वो लोग हमेशा फ़ोन पे बोलते रहते थे कि बेटा आराम से रहो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, कोई प्रेशर नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और फिर वहाँ पे भी एक भैया थे मेरे सीनियर, प्रशांत भैया, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। बेटियाँ को शिक्षित करिए, बेटी को आगे बढ़ाइए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और बचपन से बहुत मेहनती थी और हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में, डांसिंग है, रीडिंग है, दोनों बहुत अच्छा माहौल में ही इसको हम लोग सबसे पहले बच्चों को अच्छा माहौल देना चाहिए पढ़ाई का। ये भी था कि बहुत बचपन से ये थोड़ा दबा हुआ जैसा रहती थी, लेकिन बाहर जाने के बाद ये बहुत खुली, बहुत कुछ सीखी, जानी और ये सारा क्रेडिट इनके पप्पू भैया को जाता है। और कहेंगे कि बेटी इतना आगे निकल सकती हैं और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, इसलिए हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे बेटी को जो लोग पढ़ाएंगे वो क्षेत्र में अपना नाम, अपने परिवार का नाम, क्षेत्र का नाम निश्चित तौर पर रोशन करेंगे। संजना को लेकर क्या? संजना यहाँ तो हमारे गांव मोहल्ले की बच्ची है और शुरू से ही इसको देखते आए कि काफ़ी मेधावी रही है और इनके माँ पिताजी के सहयोग से जो किए बाहर में रह के, अब देखिए कि सहयोग माँ पिताजी किए। इनका माँ पिताजी बहुत पैसे वाले आदमी नहीं है, गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी बेटी को पढ़ाए तो आज का रिजल्ट है। संजना जो रिजल्ट दी है अपने माँ बाप के साथ अपने क्षेत्र का, कोडरमा जिला का नाम रोशन की है। तो इसलिए इस बेटी को बहुत बहुत बधाई देंगे और चाहेंगे कि और अधिक से अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त करे, मुकाम को हासिल करे और इस क्षेत्र का और नाम को रोशन करे। बचपन से ही तेज थी और हम लोग को यकीन था कि आगे चल के कुछ बड़ा एग्ज़ाम निकालेगी और ये जो एग्ज़ाम पास की है हम लोग को बहुत खुशी है। इसके परिवार में पूरा खुशी का माहौल है। बचपन से ही बहुत ही मेधावी और पढ़ाई के लाइन में ही नहीं, बहुत ही जैसे डांस वगैरह में भी ये बहुत तेज थी। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज इन्होंने नीट एग्ज़ाम क्लियर की है। मैं क्या, मेरे पूरे मोहल्ले के लोग बहुत खुशी है और इसलिए मैं कहता हूं कि एक संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से
कि हर व्यक्ति अपने बेटी को जरूर पढ़ावे। और हमें लग रहा है कि डोमचांच में एक बार सा मतलब चल रहा है कि बेटियों को पढ़ाने का जो जिम्मा लोगों ने उठाया है, बहुत ही जोर शोर से उठाया है। और आज हमको क्या पूरे गांव मोहल्ले को देखने को मिल रहा है कि बेटी बढ़ चढ़कर पढ़ने में आगे बढ़ रही है।